अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फासिल सज्जाद। नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे थे। 25 दिसंबर को उन्होंने अपनी सालगिरह का केक वापस आकर काटना था लाहौर में अपनी रिहाइश का। फिर उन्होंने जनवरी में वापस आना था, उनका वीजा खत्म हो चुका है। ऐसे बहुत से मामला थे जिसकी वजह से उनका वापस आना मजबूरी बन रहा था और अटेंड ये किया जा रहा था यहाँ पे बयानिया उनके फेवरेट मीडिया हाउसेस, उनके फेवरेट मीडिया हाउस के लोग, उनके फेवरेट यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सब ये फैला रहे थे कि नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं और वो ट्रेल देंगे, मनी ट्रेल देंगे, बताएंगे कि कहाँ से उन्होंने ये फ्लैट्स बनवाए हैं और उनकी सारी चोरियां जो पकड़ी गई हैं वो उन्होंने कहाँ से चोरी की है चीज़ें या फिर उन्होंने कैसे बनाई है तमाम चीज़ें। लेकिन हुआ ये कि ये अब इन सारे जो गुब्बारे थे वापस आने के उनमें से हवा निकल गई है। राना शमीम का बयान हल्फी खुद गले की हड्डी बन गए, ना सिर्फ राना शमीम के बल्कि नवाज शरीफ के। और इस सारे सिनेरियो के बाद अब शहबाज शरीफ के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो गई हैं क्योंकि ऑलरेडी तो उनके केसेस चल रहे थे। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर शहबाज शरीफ की जमानत पर नवाज शरीफ को 4 हफ्तों के लिए इलाज के लिए लंदन भेजा था, जो कि वापस नहीं आया। ना ही शहबाज शरीफ से लाहौर हाई कोर्ट ने बात कुछ की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं कि हम इस चीज को प्रोसीड करेंगे। अदालत पूछे शहबाज शरीफ कि उन्होंने जिसकी गारंटी दी थी वो मुलजिम कहाँ है। अच्छा, इससे पहले बहुत ज्यादा शोर था नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, एक बारी फेयर शेयर और मियां के नारे वज्जनगे। अब मियां के नारे वज्जन के बजाय पज्जनगे हो गया है क्योंकि मुसद्दिक का इत्तलात ये है कि राना शमीम ने फोन कॉल्स की है नून लीग वालों को, नवाज शरीफ को, और कहा है कि अगर मैं फंसा, अगर मुझे सजा हुई, क्योंकि उनका जो सारा खेल है वो तो खुलकर सामने आ गया है। वो बयान हल्फी जिस तरह से नवाज शरीफ साहब ने इस्तेमाल किया, मरियम नवाज ने और मीडिया सेल ने पाकिस्तान में इस्तेमाल किया, उसमें ये चीज बड़ी क्लियर हो गई कि बयान हल्फी को नवाज शरीफ के स्टे के लिए इस्तेमाल किया जाना था लंदन में, लेकिन पाकिस्तान में वो तौहीन अदालत के जुमरे में आ गया और जजिस पर इल्जामात की जद में आ गया। उस पर बाकायदा समाअत में ना सिर्फ राना शमीम जो साबिक चीफ जज है गिलगित बल्तिस्तान के, बल्कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज, बल्कि उनकी फेवरेट मीडिया हाउस जियो भी इसकी जद में आ गया। मीर शकीलुर रहमान, अंसार अब्बासी समेत दीगर लोगों पर भी फर्द जुर्म आयद की जा रही है। बाद नजर में उन्हें मुलजिम करार दिया जा रहा है। राना शमीम ने फोन कॉल के जरिए धमकी दे दी है कि अगर मैं फंसा तो मैं बता दूंगा कि मुझे किसने लंदन बुलाया, मुझे कहाँ खड़े होकर कौन सी इबारत पकड़ाई गई, ये किसने लिखा था बयान हल्फी, मुझसे किसने साइन करवाए, और ये सारी चीजें जो भी वो धमका सकते थे इस बारे में उन्होंने धमकाया है। जिसके बाद नवाज शरीफ साहब नून लीग को और मरियम नवाज को टास्क दे दिया है जंग जी और राना शमीम को सपोर्ट किया जाए। और इसके बाद से नवाज शरीफ साहब लंदन बुला कर अपने बयानी को फैलाने वालों से मुलाकात कर रहे हैं। पाकिस्तान के वो सारे मीडिया हाउसेज या मीडिया पर्सन जो नवाज शरीफ का, मरियम नवाज का बयानिया फैलाते हैं, वो एकदम से इस चीज को फैलाने लग गए कि नवाज शरीफ साहब पर बनने वाले मुकदमात गलत थे, नवाज शरीफ पर को दी जाने वाली सजाएं गलत थी। अब एकदम से दोबारा ये सारा सीन आ गया। अब हो गया ना कि नवाज शरीफ साहब ये फैलाना चाह रहे हैं कि उनको सजा गलत मिली। वो कहते हैं कि अकामे पे सजा मिली, अकामे पे सजा मिली तो ये गलत कैसे? एक मुल्क का वज़ीर आज़म किसी दूसरे मुल्क में अकामे पे मुलाजिम है, ये कैसे हो सकता है? दूसरी बात है कि वो मान रहे हैं कि वो चोर है, वो अपनी चोरी की हुई चीजों को मान रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये चोरी कैसे की और कहाँ से की इस चीज को बताने पर राजी नहीं। सिंपल से एग्जांपल दूं कि मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि ठीक है मैंने चोरी की चीजें बनाई है, लेकिन मेरे से चोरी का सामान पकड़ा गया है, मुझे चोरी करते हुए आपने नहीं पकड़ा, इसलिए मुझे सजा गलत दी गई। अगर ओवरऑल उनके बयानिए को, उनकी बातों को देखा जाए तो यही चीज समझ में आती है कि वो चोरी हुआ हुआ सामान तो उनसे मिल गया, लेकिन उनका ये कहना है कि आपने मुझे चोरी करते हुए नहीं पकड़ा, जब मैं चोरी कर रहा था तब नहीं पकड़ा, अब ये चोरी के सामान मेरे पास है तो इसके बारे में आप मुझसे बात नहीं कर सकते, मुझसे पूछ नहीं सकते। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन यही है कि एक दफा फिर से वो बयानिया, वो सारी चीजें कि जी नवाज शरीफ साहब को सजा गलत दी गई, उनकी नाअहली गलत है, उनका फाइन गलत है, लेकिन अफसोस का मकाम है कि उनका बयानिया जोरों शोर के साथ फैलाया जाता है। मरियम नवाज जेल से बाहर जो वालिद की अयादत के लिए जमानत पर रिहा की गई थी, उन्होंने जलसे जुलूस किए, इदारों के खिलाफ बदतरीन जबान इस्तेमाल की है, वो जो कुछ करना चाहती थी उन्होंने किया। और वो वालिद की जिसकी अयादत के लिए उन्हें जमानत दी गई थी वो तो कब के मुल्क से बाहर है, लेकिन ना तो लाहौर हाई कोर्ट ने, खुद हुकूमत ने भी इस बारे में कोई कदम अब तक नहीं उठाया। इतने सालों के गुजरने के बाद, इतने महीनों के गुजरने के बाद भी हुकूमत अभी ये फैसला नहीं कर पाई कि वो कब जाएगी कोर्ट और कब शहबाज शरीफ को अदालत में बुलवाया जाएगा कि वो गारंटियर थे तो मुलजिम कहाँ है। दूसरा, नवाज शरीफ आ रहे हैं, लोग उनसे डील कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट उनकी मिन्नतें कर रही है। इस किस्म का बयान भी हमने थोड़े से पहले बहुत सुना था। जो जंग जियो और इस किस्म के लोग हैं या उनके फेवरेट यूट्यूबर्स हैं, अभी यूट्यूब पे होते हैं जो लोग मीडिया पर्सन, उनका ये कहना था कि लंदन में जैसे आपके घर के बाहर बड़े बड़े हम लोग बैठे हुए होते हैं, अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं नवाज शरीफ साहब से, लेकिन नवाज शरीफ साहब उनसे बात नहीं कर रहे हैं। हकीकत ये कि नवाज शरीफ साहब अंदर खाते तो मिन्नत कर रहे हैं कि किसी तरह एस्टैब्लिशमेंट उनसे बात करे, उन्हें एनआरओ दिया जाए, उनसे डील की जाए, लेकिन इस बार कोई डील, कोई एनआरओ नहीं दिया जा रहा। मुसद्दिक का इत्तलात ये है, एस्टैब्लिशमेंट या जो भी करता धरता है इस मुल्क के, वो ये मानते हैं कि इसहाक डार के बहुत से गलत फैसलों की वजह से पाकिस्तान की मईशत बदतरीन हालात में है, और जाते जाते नून लीग जो कुछ करके गई मुआशी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मईशत के साथ पॉलिसीज के साथ करके गई, उसने बदतरीन नुकसान पहुंचाया है। और अब जनरल बाजवा के इस वाक़े बयान के बाद के सियासतदानों से कोई बात नहीं होगी, डील के सारे रास्ते खत्म हो गए,
तो वो जो अपने लोगों को, अपने वर्कर्स को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था कि मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, उनकी डील चल रही है और वो आके इक़्तिदार संभाल लेंगे, तो वो वापस नहीं आ रहे। मैं आपको बता दूं, नवाज शरीफ साहब वापस उसी सूरत में आ सकते हैं कि जब उन्हें इक़्तिदार दिए जाने की तसल्ली दे दी जाए, कोई एग्रीमेंट, कोई एनआरओ, कोई डील अगर उनको दे दी जाए तो वो ये बीमारी खत्म हो जाएगी। अच्छा, बीमारी से याद आया कि वो फिर से बीमार हो गए। शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगजेब, इन सबके स्टेटमेंट आप देखें, पिछले 2-3 दिनों में स्टेटमेंट फिर से आ रही कि नवाज शरीफ साहब अभी सेहतियाब होने के बाद पाकिस्तान आएंगे, वो अभी पाकिस्तान नहीं आएंगे, हम उन्हें मशवरा नहीं देंगे पाकिस्तान आने का जब तक वो सेहतियाब नहीं होंगे। अच्छे खासे सही थे, हमने देखा वो शॉपिंग करते हुए, कॉफी पीते हुए, चहलकदमी करते हुए, लोगों से मिलते मिलाते हुए, यहाँ वहाँ आते जाते हुए। लेकिन जब ये सारे सिलसिले डील्स के खत्म हो गए, एस्टैब्लिशमेंट ने बूट आगे नहीं किया पॉलिश करवाने के लिए, तो फिर मियां साहब एक दफा फिर से बीमार होते नजर आ रहे हैं, बल्कि सुनाई दे रहे, बल्कि फोर्स किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि वो मान ले कि मियां साहब बीमार हो गए, बल्कि बीमार ही हैं। तो ये मियां साहब की बीमारी की कहानी जो है ये तो चलती रहेगी जब जब पाकिस्तान वापस आने का टाइम आएगा। नवाज शरीफ साहब कहाँ जाते हैं, क्या बरतानिया उन्हें रख लेता है, इस बारे में भी अब शरीफ खानदान के लिए परेशानियां पैदा होगी, क्योंकि वीज़ा लेने के लिए या पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए उन्हें पाकिस्तान तो आना पड़ेगा, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आना चाह रहे। क्या सऊदीया एक बार फिर नवाज शरीफ साहब के ऊपर ममता निछावर करते हुए उन्हें अपने यहाँ बगैर वीज़े के, बगैर पासपोर्ट के रख लेगा? क्या दुबई, कतर वालिद गिरामी का रोल करते हुए नवाज शरीफ को अपने यहाँ पना देंगे, अपने इकामा होल्डर को, अपने यहाँ मुलाजिम को अपने मुल्क में, अपने महलों में रख लेंगे? ये वक्त बताएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।